तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और H2 एड में। देखिए, ये वाली वीडियो सीरीज़ जो है, इसमें हम जो है लाइन बाय लाइन सतीश चंद्रा को करते हैं और उसके साथ ही डिस्कशन भी करते हैं। देखिए, आपको एक और तरह की वीडियो देखिए चैनल पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें सतीश चंद्रा का जो है डिस्कशन है नोट्स के साथ। ठीक है, तो उसमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, बनाने के लिए एक छोटा सा रेफरेंस दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो है नोट्स के साथ साथ ही आपको डिस्कशन भी देखने को मिल जाएगा। उसमें फिजिकली देखिए मैं आके जो है उसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मोर और लेस तो सेम ही रहेंगी, क्योंकि बुक ही रिफ़र की जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं, अब ये वाला स्टार्ट करते हैं। देखिए, और इसी तरह के वीडियो के लिए जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दीजिए। अब चलिए आगे करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड चैप्टर है ये सतीश चंद्रा का, मिडीवल इंडिया के लिए। तो देखिए, थर्ड चैप्टर क्या है, साउथ इंडिया द चोला एम्पायर के बारे में हमको पढ़ना है। 900 से लेके 1200 जो है इसका जो है वो होगा, पीरियड होगा। अब देखिए, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पावरफुल किंगडम हैड रीजन इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग द 6th and 8th सेंचुरी। तो कह रहा है देखिए, 6वीं और 8वीं सेंचुरी के आसपास जो है आपको पावरफुल किंगडम जो है साउथ इंडिया में राइज होते हुए दिख जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम वर द पल्लव्स एंड द पांड्याज who dominated modern Tamil Nadu, the Cheras of modern Kerala, and the Chalukyas who dominated the Maharashtra area और द डक्कन। तो देखिए, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे उसमें आपको पल्लव और पांड्या देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने मॉडर्न तमिलनाडु को जो है डोमिनेट किया। फिर चेरास देखने को मिल जाएंगे, जो मॉडर्न डे केरला जो है उसको डोमिनेट करते थे। फिर चालुक्यास देखने को मिल जाएंगे, इन्होंने महाराष्ट्र और डक्कन एरिया को जो है डोमिनेट किया। फिर कह रहा है इट वॉज द चालुक्यन किंग पुलकेशिन II who had defeated Harsha and not allowed him टू एक्सपेंड हिज किंगडम टूवर्ड्स द डेक्कन। तो कह रहा है कि देखिए, ये जो है चालुक्यन किंग एक है पुलकेशिन II। ठीक है, इन्होंने ही हर्षवर्धन, ठीक है, उनको डिफीट किया था। ठीक है, और उनको अलाउ नहीं किया था अपना किंगडम एक्सपेंड करने के लिए डेक्कन के तरफ। सम ऑफ दीज किंगडम्स सच एज पल्लव एंड पांड्याज आर स्ट्रॉन्ग हैड स्ट्रॉन्ग नेवीज। अब इनमें से कुछ किंगडम्स जैसे कि पल्लव या पांड्या हो गए, ठीक है, इनकी नेवीज जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। फिर कह रहा है दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल रिलेशंस विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड विद चाइना। तो कह रहा है देखिए, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया है। ठीक है, किसमें, तो जो इकोनॉमिक रिलेशंस है या फिर रिलीजियस रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन है, इसको जो है स्ट्रेंथन किया है। ठीक है, जो साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं उनके साथ और चाइना के साथ भी। तो ये क्या कह रहा है, देयर नेवीज इनेबल्ड देम टू इन्वेड एंड रूल फ्रॉम पार्ट ऑफ श्रीलंका फॉर सम टाइम। तो कह रहा है अब अपनी नेवी के चलते जो है उन्होंने जो है, चूंकि उनके पास नेवी बहुत अच्छी थी, तो उसके चलते जो है इन्होंने जो है श्रीलंका से देखिए काफ़ी टाइम तक रूल भी किया है, और श्रीलंका पे देखिए इन्वेड करने का या श्रीलंका के थ्रू कहीं और इन्वेड करने का भी एक स्कोप दे दिया है। फिर कह रहा है द चोला एम्पायर विच अरोज इन द 9th सेंचुरी ब्रॉट अंडर इट्स कंट्रोल अ लार्ज पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। अब जो चोला एम्पायर हमको देखने को मिलता है, ठीक है, चोला एम्पायर जो 9th सेंचुरी में देखिए ये जो है राइज हुआ है। ठीक है, और एक लार्ज पार्ट जो है पेनिनसुलर इंडिया का, उसको देखिए ये कंट्रोल किया अपने टाइम पे। फिर कह रहे हैं द चोलास डेवलप्ड अ पावरफुल नेवी विच इनेबल देम टू कॉन्कर श्रीलंका एंड द मालदीव्स। अब चोलास जो है उन्होंने बहुत ही पावरफुल नेवी को जो है नेवी बनाई, अपनी नेवल शिप्स वगैरह जो है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट किए, और नेवल जो आर्मी है उसको काफ़ी जो है पावरफुल बनाया। उसके चलते क्या है, श्रीलंका और मालदीव्स को भी देखिए उन्होंने कॉन्कर किया और अपने अंडर में रूल किया। फिर कह रहा है इट्स इम्पैक्ट वॉज फेल्ट इवन बाय द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ तक कि इसका जो इम्पैक्ट है, जो पावरफुल नेवी है ये, उसके चलते जो चोलास का इम्पैक्ट है वो हमको साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भी देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है द चोला एम्पायर मे बी सेट टू मार्क अ क्लाइमेक्स इन साउथ इंडियन हिस्ट्री। अब चोला एम्पायर को हम ऐसा कर सकते हैं कि साउथ इंडियन हिस्ट्री के देखिए क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स का मतलब पीक होता है, जैसे मूवी का क्लाइमेक्स होता है ना, पूरी मूवी का जो मेन पार्ट होता है। ठीक है, उस तरह से आप कह लीजिए कि जो साउथ इंडियन हिस्ट्री जो है उसका अगर जो मेन देखिए फोकस देखें या मेन पिलर के तरफ देखें, ठीक है, मेन एरा को देखें, तो क्लाइमेक्स अगर जो देखें तो चोला एम्पायर के अंडर में ही आया है।
फिर देखिए द राइज ऑफ चोला एम्पायर। अब चोला एम्पायर के राइज के बारे में देख लेते हैं। कह रहा द फाउंडर ऑफ द एम्पायर वॉज विजयालया हु वॉज एट फर्स्ट अ फ्यूडेटरी ऑफ द पल्लवास। तो देखिए इस चोला एम्पायर के जो फाउंडर हैं उनका नाम है विजयालय, ठीक है। और ये जो पहले जो है फ्यूडेटरी होते थे पल्लव्स के। अब फ्यूडेटरीज क्या होते थे, इसके लिए आप देखिए फर्स्ट चैप्टर को रिफर कर सकते हैं। छोटे पार्ट में हम आपको ऐसा बता सकते हैं कि फ्यूडल्स चीफ जो हैं या वेसल्स जो हैं, ठीक है, एक किंग जो है अपने अंडर में कुछ लैंड का हिस्सा देके उनको असाइन कर देता था, ठीक है, और अपने अंडर में काम करता था। तो इसी तरह जो है विजयालय जो है ये एक फ्यूडेटरी चीफ हुआ करते थे पल्लव्स के, ठीक है। कह रहा है ही कैप्चर्ड थंजौर इन AD 850। इन्होंने देखिए थंजौर को देखिए कब कैप्चर किया है, तो 850 AD में देखिए इन्होंने जो है कैप्चर कर लिया है थंजौर को। एंड बाई द एंड ऑफ द 9th century द चोला हैड डिफीटेड बोथ पल्लव्स ऑफ कांची तोंडीमंडलम एंड वीकेंड द पांड्याज ब्रिंगिंग द साउदर्न तमिल कंट्री अंडर इट्स कंट्रोल, अंडर देयर कंट्रोल। तो देखिए वही कह रहा है कि 9th century के एंड तक हमको ये देखने को मिलेगा कि चोला ने जो है वो पल्लव जो है कांची के, ठीक है। अब कांची देखिए तोंडी मंडलम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पल्लव ऑफ कांची का लीजिए, तोंडी मंडलम का लीजिए। तो यहाँ के जो पल्लव्स हैं उनको भी डिफीट कर दिया और जो पांड्याज हैं उनको भी काफ़ी वीक बना दिया। इसके चलते क्या हुआ है, जो साउदर्न तमिल कंट्री है वो पूरी की पूरी जो है अब देखिए चोला के अंडर में देखने को मिलेगी, उनके कंट्रोल में देखने को मिलेगी। फिर कह रहा बट द चोलाज were hard put to defend their position against the राष्ट्रकूटास। लेकिन चोलास को देखिए काफ़ी मुश्किलात हुई अपने राष्ट्रकूटास के खिलाफ जो है अपनी पोजीशन डिफेंड करने में। फिर कह रहा है एज वी हैव नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर कृष्णा थर्ड डिफीटेड द चोला किंग एंड एनेक्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द चोला एम्पायर। अब सेकेंड चैप्टर में देखिए आपको ये बात पढ़ाई गई थी कि देखिए कृष्णा 3 जो है उन्होंने चोला किंग को देखिए डिफीट कर दिया था, ठीक है, और एनेक्स कर लिया था नॉर्दर्न पार्ट जो था चोला एम्पायर का उसको। फिर कह रहा है दिस वाज अ सीरियस सेटबैक्स टू चोलास बट दे रैपिडली रिकवर्ड पर्टिकुलरली आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णा थर्ड इन 965 एंड द डाउनफॉल ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर। तो कह रहा है देखिए ये एक सीरियस देखिए सेटबैक हमको देखने को मिल जाता है चोला एम्पायर का या फिर चोलास का, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए उन्होंने बहुत ही रैपिडली अपने आप को रिकवर किया है। जैसे ही कृष्णा द थर्ड की डेथ हुई है, ठीक है, 965 में, उसके बाद देखिए रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है और इसी के साथ देखिए हमको राष्ट्रकूटास का डाउनफॉल भी देखने को मिल जा रहा था। फिर कह रहा है देखिए एज ऑफ राजा राजा एंड राजेंद्र फर्स्ट। तो अब देखिए राजा राजा जो है उनका और राजेंद्र फर्स्ट का जो है वो हम टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो कह रहा है द ग्रेटेस्ट चोला रूलर्स वर राजा राजा एंड हिज सन राजेंद्र वन। अब देखिए जो चोलाज रूलर हैं उनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट माने जाते हैं वो दो हैं, एक तो राजा राजा हैं और एक उन्हीं के सन है राजेंद्र वन। अब राजा राजा का जो टाइम है वो 985 से लेके 1014 जो है AD तक रहा है और राजेंद्र फर्स्ट का जो है 1014 से लेकर 1044 AD तक रहा है। देखिए फिर कह रहा है राजा राजा डिस्ट्रॉयड द चेरा नेवी एट त्रिवेंद्रम एंड अटैक्ड क्विलोन। तो देखिए अब राजा राजा जो है इन्होंने चेरा की जो नेवी है उसको जो है त्रिवेंद्रम में डिस्ट्रॉय किया और क्विलोन पे देखिए अटैक किया है। ही देन कॉन्कर्ड मदुरई एंड कैप्चर्ड द पांड्यन किंग। और देखिए इसके बाद इन्होंने मदुरई पर अटैक करके वहाँ के पांड्यन किंग को भी जो है कैप्चर कर लिया। ही ऑल्सो इन्वेडेड श्रीलंका एंड एनेक्स्ड इट्स नॉर्दर्न पार्ट टू हिज एम्पायर। अब देखिए इन्होंने श्रीलंका को भी इन्वेड किया है, ठीक है, और जो नॉर्दर्न पार्ट है श्रीलंकन एम्पायर का उसको भी जो है अपने अंडर में ले लिया है, ठीक है, एनेक्स कर लिया है। फिर कह रहा है दीज मूव्स वेर पार्टली मोटिवेटेड बाय हिज डिजायर टू ब्रिंग द ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री अंडर हिज कंट्रोल। तो देखिए ये सारे जो हमको मूव्स देखने को मिले हैं कि किस तरह अटैक अलग अलग जगह पे किया है, ये देखिए पार्टली जो है उनके डिज़ायर से मोटिवेट हुआ है। उनका डिज़ायर ये था कि जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं उनके साथ हम ट्रेड में आ जाएं और उनके साथ जो ट्रेड है उनको उसको कंट्रोल कर पाएँ। तो इस डिज़ायर से देखिए मोटिवेट होकर ये ऊपर जो इन्होंने किया है कि कभी त्रिवेंद्रम पे अटैक किया है, क्विलान को कब्जा किया है, फिर मदुरई को और फिर आपको श्रीलंका को एनेक्स करते हुए दिख जाएंगे। ये सब जो है इसके चलते हुआ है। फिर कह रहा है द कोरोमंडल कोस्ट एंड मालाबार वर द सेंटर ऑफ द इंडियाज ट्रेड विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया।
अब देखिए जो कोरमंडल कोस्ट है या और जो मालाबार कोस्ट है, ठीक है, वो जो है मेन सेंटर माना जाता था इंडिया के ट्रेड का साउथ ईस्ट एशियन नेशन से। वन ऑफ हिज नेवल एक्सप्लॉइट्स वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालदीव्स। अब उनके देखिए नेवल एक्सप्लॉइट्स का अगर जो हम देखें तो उसमें हमको मालदीव्स का कॉन्क्वेस्ट जो है एक मेजर ये कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि उनमें से एक है, ठीक है। राजा राजा एनेक्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा किंगडम इन कर्नाटका एंड ओवररन वेंगी। अब देखिए राजा राजा जो है इन्होंने गंगा किंगडम का देखिए नॉर्दर्न पार्ट जो है उसको भी एनेक्स किया है जो कर्नाटका में है, और देखिए वेंगी को भी देखिए काफ़ी समय तक अपने रूल में रखा है। फिर कह रहा है देखिए राजेंद्र हैड बीन अपॉइंटेड हियर apparent in his father's lifetime and had considerable experience in the administration and warfare before his succession to the throne। तो देखिए अब राजेंद्र जो है जो इन्हीं के पुत्र थे, ठीक है, इनको देखिए युवराज के तरह इनके पिताजी ने अपॉइंट किया है, ठीक है, और एक कंसिडरेबल एक्सपीरियंस इनके पास देखिए अपने पिताजी के लाइफ टाइम में ही मिल जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, वॉरफेयर की टेक्निक्स जो है इसके बारे में, ठीक है, ये सब जो है अपने थ्रोन पे बैठने के पहले ही इनको कुछ नॉलेज मिल जाएगी। फिर कह रहा है ही कैरीड फॉरवर्ड द एनेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ राजा राजा बाई कंप्लीटली ओवर रनिंग द पांड्याज एंड द चेरा कंट्रीज इंक्लूडिंग देम इन हिज एम्पायर। अब देखिए इन्होंने जो है अपने पिताजी जो राजा राजा हैं इनकी जो एक एनेक्शनिस्ट पॉलिसी है, ठीक है, कि हर जगह पे कब्जा करने वाली जो पॉलिसी है इसको आगे बढ़ाएंगे ये, ठीक है, और पांड्याज और चेरास की जो कंट्री है मतलब जो पूरा एरिया है उनका जो एम्पायर है उनको पूरी तरह से एग्नेस करके और अपने एम्पायर में मिला लेंगे। फिर कह रहा है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका वॉज ऑल्सो कंप्लीटेड विथ द क्राउन एंड रॉयल इंसिग्निया ऑफ द किंग एंड द क्वीन ऑफ श्रीलंका बीइंग कैप्चर्ड इन द बैटल। तो देखिए अब देखिए श्रीलंका का भी कॉन्क्वेस्ट हमको देखने को मिल जाएगा, मतलब श्रीलंका पे भी देखिए इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब ये देखिए क्राउन के थ्रू भी किया है और रॉयल इंसिग्निया के द्वारा भी इसको भी यूज़ करके किया है। अब श्रीलंका की जो क्वीन थी, ठीक है, उनको इन्होंने देखिए एक बैटल में जो है कैप्चर कर लिया। अब श्रीलंका वॉज नॉट एबल टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम द चोला कंट्रोल फॉर अनदर 50 ईयर्स, और ये 50 साल तक ऐसा चला है कि जो श्रीलंका है वो अपने आप को फ्री नहीं कर पाया चोला कंट्रोल से। तो आप सोचिए कि कितनी बढ़िया जो है उनकी टेक्निक रही होगी और कितना जो है उनका इन्फ्लुएंस रहा होगा, डोमिनेशन किस तरह का रहा होगा। फिर ये क्या कह रहा है राजा राजा एंड द राजेंद्र फर्स्ट मार्क देयर विक्ट्रीज बाई इरेक्टिंग अ नंबर ऑफ शिवाज एंड विष्णु टेम्पल्स एट वेरियस प्लेस। अब देखिए राजा राजा हूँ या फिर राजेंद्र वन, इन्होंने अपनी विक्ट्री को कॉम्मेमोरेट करने के लिए जगह जगह पे देखिए आपको शिव जी के और विष्णु टेम्पल्स को देखिए कंस्ट्रक्ट करते हुए दिख जाएंगे। इरेक्ट करने का मतलब ये कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। कह रहा है द मोस्ट फेमस ऑफ दीज वॉज द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर विच वॉज कंप्लीटेड इन 1010। तो देखिए अब इसमें से जो मोस्ट फेमस है वो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर का, ठीक है, और ये देखिए 1010 एडी में कंप्लीट हुआ था। कह रहा है द चोला रूलर्स अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल ऑफ दीज टेम्पल्स। अब चोला रूलर्स जो है इन्होंने देखिए एक ऐसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया है जिसमें इंस्क्रिप्शन जो है इन टेम्पल्स के वॉल पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, गिविंग अ हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ देयर विक्ट्रीज। और इसमें क्या है अपनी जो विक्ट्री हुई है उसका एक हिस्टोरिकल नरेशन इन्होंने देखे लिख दिया है, वॉल्स पे इंस्क्राइब कर दिया है। फिर कह रहा है दैट इज वाई वी नो अ ग्रेट डील मोर अबाउट द चोलास दैट देयर प्रीडिसेसर। और इसीलिए देखिए हमको चोलास के बारे में ज़्यादा पता है क्योंकि हर चीज़ देखिए टेम्पल वगैरह बना के उनके वॉल पे इंस्क्राइब कर दिया इन्होंने, जबकि इनके प्रीडिसेसर्स जो हैं उनके बारे में हमको काफ़ी जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम तो किया नहीं, कोई रिटन एविडेंस नहीं रहा है। तो कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एक्सप्लॉइट्स इन द रेन ऑफ राजेंद्र फर्स्ट वॉज द मार्च अक्रॉस कलिंग टू बंगाल in which the Cholas army crossed the river Ganga and defeated the two local kings। देखिए जो मोस्ट रिमार्केबल एक्सप्लॉइटेशन है राजेंद्र वन के टाइम पे उसमें हमको देखने को मिलता है कि इनकी आर्मी जो है वो कलिंग से देखिए मार्च करके बंगाल तक जाएगी, ठीक है,
और चोला आर्मी जो है पूरी रिवर गंगा को क्रॉस करेगी और वहाँ के जो दो लोकल किंग हैं उनको डिफीट कर देगी। फिर कह रहा है दिस एक्सपेडिशन विच वॉज लेड बाई चोला जनरल टुक प्लेस इन 1022 एंड फॉलोड इन रिवर्स द सेम रूट विच द ग्रेट कॉन्करर समुद्रगुप्त हैड फॉलोड। तो देखिए वही कह रहा है कि अब ये जो एक्सपेडिशन है, ठीक है, चोला जनरल के द्वारा जो है लीड किया गया है, ठीक है, और ये देखिए 1022 AD में टुक प्लेस किया और इन्होंने देखिए उसी रूट को फॉलो किया है, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त ने जो है फॉलो किया था अपने कॉन्करेशन के टाइम। देखिए आपको ये देखने को भी मिल जाएगा, एक हाईलाइटेड एरिया देखने को मिलेगा जिसमें आपको चोला देखिए किंगडम देखने को मिलेगा। इसमें वेंगी, कल्याणी, चालुक्यास कहाँ थे वो देखने को भी आपको मिल जाएगा। बाकी रिवर्स भी आपको देखिए तुंगभद्रा, कृष्णा दिखा दी गई है रेफरेंस के लिए। थंजौर, मदुरई भी देखने को मिलेगा। पांड्यास कहाँ थे देखने को मिल जाएगा। गंगईकोंड, चोलापुरम देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अगर जो आपके पास मैप होगा तो आप ब्लैंक मैप में देखिए फिल जरूर कर लीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है टू कॉमेरेट दिस ओकेजन राजेंद्र फर्स्ट एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगईकोंड चोलापुरम, गंगईकोंड चोला, द चोला हु कॉन्कर्ड द गंगा। तो देखिए इस टाइटल को इस विक्ट्री को कॉमेरेट करने के लिए, ठीक है, सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा कह सकते हैं, राजेंद्र फर्स्ट जो है इन्होंने अपना टाइटल बदल के गंगईकोंड चोला रखा है, जिसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि ऐसा चोला जिसने जो है गंगा को कॉन्कर किया। चूंकि अब ये पूरा गंगा रिवर क्रॉस करके जाके दो किंग को हराए थे, तो एक समझ रहे हैं नहीं, एक रुतबा टाइप का हो गया था। तो भाई कोई गंगा, पूरी गंगा रिवर को पार करके जाके दो लोग, उस समय भाई ये सब पुल वगैरह भी तो था नहीं, ठीक है, जो था छोटी मोटी नाव वगैरह करके जाना था, तो इसलिए इन्होंने जो है किया। और उसके बाद से देखिए ही बिल्ट अ न्यू कैपिटल नियर द माउथ ऑफ कावेरी रिवर। अब इन्होंने कावेरी रिवर के माउथ पे जो है एक नया कैपिटल बनाया और इस कैपिटल का नाम रखा है गंगईकोंड चोलापुरम, ठीक है। और ये गंगईकोंड चोलापुरम इसका नाम रखा है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है कि उस चोला की सिटी है जिसने गंगा को कॉन्कर किया है, ठीक है, द सिटी ऑफ चोला हु कॉन्कर्ड द गंगा, ठीक है। कह रहा है द इवन मोर रिमार्केबल एक्सप्लॉइट इन द टाइम ऑफ राजेंद्र फर्स्ट वर द नेवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट द रिवाइव्ड श्री विजय एम्पायर। अब देखिए एक और अगर जो हम रिमार्केबल एक्सप्लॉइट देखें, इससे भी ज़्यादा रिमार्केबल अगर जो देखें तो उसमें हमको देखने को मिल जाएगा राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे। राजेंद्र फर्स्ट ने जो है, ठीक है, इन्होंने देखिए नेवल एक्सपेडिशन किया किसके अगेंस्ट, तो श्री विजयनगर एम्पायर जो रहा, श्री विजय एम्पायर जो रहा है रिवाइव्ड होने के बाद, उसके ऊपर देखिए इनका नेवल एक्सपेडिशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है द श्री विजय एम्पायर विच हैड बीन रिवाइव्ड इन द 10th century extended over the Malaya Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands and control the oversea trade route to China। अब देखिए ये उसी श्री विजयनगर एम्पायर की बात कर रहा है जो 10th century में देखिए रिवाइव हुआ था, और ये देखिए कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था, तो मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा और इसकी जो नाइबरिंग आइलैंड है इसको जो है कंट्रोल करता था। और देखिए जो सी ट्रेड रूट जो है चाइना का, उसको भी देखिए कंट्रोल करता था। तो ये पूरी टेरिटरी को देखिए इन्होंने नेवल एक्सपेडिशन कर दिया इसके ऊपर। द रूलर्स ऑफ द शैलेंद्र डायनेस्टी ऑफ श्री विजय किंगडम वर बुद्धिस्ट एंड हैड कॉर्डियल रिलेशन विद द चाइनाज। तो ठीक है, अब देखिए जो यहाँ के रूलर्स हैं शैलेंद्र डायनेस्टी के, ठीक है, श्री विजयनगर किंगडम के, वो बुद्धिस्ट थे और इनके देखिए चोलास के साथ जो है काफ़ी कॉर्डियल रिलेशन रहे। The Shailendra ruler had built a Buddhist monastery at Nagapatnam, and at his instance, Rajendra first has endowed a village for its upkeep। अब देखिए शैलेंद्र जो रूलर हैं, ठीक है, इन्होंने देखिए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई है, नागापट्टनम में बना दी। अब इस इंस्टेंस को देखते हुए देखिए राजेंद्र फर्स्ट जो है इन्होंने एक विलेज ही पूरा का पूरा जो है अपकीप कर लिया, ठीक है। अब देख कह रहा है द कॉज ऑफ द ब्रीच बिटवीन द टू
apparently was the Chola eagerness to remove obstacles to Indian traders and to expand trade with China। अब देखिए मेन कॉज अगर जो देखें तो ये है कि चोला के बीच में देखिए चोला की ये eagerness थी कि जो है जो ऑब्स्टिकल्स हैं इंडियन ट्रेड में उनको हटा दिया जाए और क्या है जो ट्रेड है उसको चाइना के साथ एक्सपेंड किया जाए। अब इस चक्कर में देखिए कहीं ना कहीं जो है इन दोनों में देखिए थोड़ा सा हमको देखने को मिलेगा स्पार्क। फिर कह रहा है द एक्सपेडिशन लेड टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कदरम और कदा and a number of other places in the Malay Peninsula and Sumatra। अब देखिए ये एक्सपेडिशन जो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ कंदराम या फिर कदा जो है इसको जन्म देगा और नंबर ऑफ अदर प्लेसेस पे भी हमको देखने को मिल जाएगा मलय पेनिनसुला में और सुमात्रा में। द चोला नेवी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया। अब जो उस समय की चोला नेवी थी वो पूरे एरिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी। एंड फॉर सम टाइम द बे ऑफ बंगाल वॉज कवर्ड इन टू द चोला लेक। अब देखिए अब जो इसके चलते जो है बे ऑफ बंगाल जो है वो कुछ समय के लिए जो चोला लेक की तरह जो कन्वर्ट हो गया था, मतलब जहाँ देखो सिर्फ चोलास की शिप्स और ये सब नेवल फोर्सेस देखने को मिलती थी। ये कह रहा है द चोला रूलर ऑल्सो सेंट अ नंबर ऑफ एम्बेसीज टू चाइना। अब चोलास के जो रूलर हैं उन्होंने भी देखे काफ़ी एम्बेसीज भेजी हैं चाइना के पास, ठीक है। दीज वर पार्टली डिप्लोमेटिक एंड पार्टली कमर्शियल। अब इनमें से कुछ जो है डिप्लोमेटिक भी हुआ करती थी और कुछ जो है कमर्शियल भी हुआ करती थी। चोला एम्बेसीज रीच चाइना इन 1016 एंड 1033। अब जो चोलास की एम्बेसी है जो चाइना में पहुंची है एक तो देखिए 1016 और 1033 में दिख जाएंगे आपको। द चोला एम्बेसी ऑफ 70 मर्चेंट्स रीच चाइना इन 1077 and according to the Chinese account received 81,800 strings of copper cash। ठीक, this is more than the 4 lakh rupees in return for the articles of tribute comprising glassware, camphor, brocades, rhinoceros horns, ivory etc। अब देखिए कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि देखिए चोलास की जो एम्बेसी ये देखिए चोला की एक एम्बेसी जो है 70 मर्चेंट्स की जो है चाइना में पहुंची कब 1077 एडी में, ठीक है। और चाइनीज अकाउंट की माने तो 81,800 स्ट्रिंग्स जो है कॉपर कैश की उनको जो है दी गई हैं। अब ये देखिए लगभग जो है 4 लाख रुपए से भी जो है ज़्यादा होती थी। अब ये इस चीज़ के रिटर्न में है जो ट्रिब्यूट में देखिए ग्लासवेयर्स, कैम्फर्स, ब्रोकेट्स, राइनोसोरस हॉर्न्स और आइवरी वगैरह जो है रिसीव हुई थी। अब ट्रिब्यूट वॉज अ वर्ड यूज बाय द चाइनीज फॉर ऑल आर्टिकल्स ब्रॉड फॉर ट्रेड। अब ट्रिब्यूट देखिए एक ऐसा वर्ड है जो चाइनीज यूज करते थे जो भी आर्टिकल जो है ट्रेड के लिए जो है बॉट किया जाता था, खरीदा जाता था, ठीक है, या फिर लाया जाता था, ठीक है। अब देखिए द चोला रूलर्स fought constantly with the Chalukyas who had succeeded the Rashtrakuta। अब चोला रूलर्स जो हैं वो हमेशा देखिए चालुक्यास के साथ आपको जो है लड़ते हुए दिख जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने जो है राष्ट्रकूटा को सक्सीड किया था। दीज आर कॉल्ड द लेटर चालुक्यास एंड देयर कैपिटल वाज एट कल्याणी। अब ये जो है इनको लेटर चालुक्यास के नाम से जाना जाता है और इनका जो है कैपिटल जो है कल्याणी में है। द चोलास एंड द लेटर चालुक्यास clashed for the overlordship of Vengi, Rayalaseema and the Tungabhadra Doab and the Ganga ruled country in the northwest कर्नाटका। अब देखिए चोलास और चालुक्यास का जो है हमेशा क्लैश होता था, किस लिए, तो वेंगी को ओवरलॉर्डशिप के लिए, जिसको रायलसीमा के नाम से भी देखिए हम जानते हैं, और तुंगभद्रा दोआब के लिए भी होता था। फिर कुछ पार्ट जो है गंगा का भी है, ठीक है, उसके लिए भी जो होता था जो नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका में हमको देखने को मिल जाए। नीदर साइड वॉज एबल टू गेन अ डिसिसिव विक्ट्री इन द कॉन्क्वेस्ट एंड अल्टीमेटली इट एग्जॉस्टेड बोथ द किंगडम। अब देखिए कोई भी साइड जो है दोनों किंगडम में से वो एक डिसिसिव विक्ट्री पे नहीं पहुंच पाएगी और इसके चलते क्या है धीरे धीरे दोनों किंगडम जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इट ऑल्सो अपीयर्स दैट द वॉर वेयर बिकमिंग हार्सर ड्यूरिंग द टाइम। और ये भी हमको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा जो लड़ाई झगड़े होंगे वो और ज़्यादा हार्श होते जाएंगे। द चोला रूलर सैक्ड एंड plundered Chalukyan city including Kalyani and massacred the people।
इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स एंड चिल्ड्रन। अब ये देखिए इतना हमको हार्श देखने को मिलेगा कि चोला रूलर्स जो है ये जो है चालुक्यन सिटीज को सैक कर देंगे, एकदम ध्वस्त कर देंगे और प्लंडर करेंगे, यहाँ पे लूट खसोट मचाएंगे, ठीक है, कल्याणी में, ठीक है, कल्याणी की जो सिटीज है वहाँ पे इन्होंने देखे मास्कर कर दिया कि पीपल्स को, वहाँ के जो लोग थे उनको मार दिया है, यहाँ तक कि ब्राह्मण्स और जो बच्चे हैं उनको भी मार दिया है। उस समय ब्राह्मण को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता था, उनको भी मार दिया है। दे एडॉप्टेड अ सिमिलर पॉलिसी इन द पांड्या कंट्री, सेटलिंग मिलिट्री कॉलोनीज टू ओवर ऑल द पॉपुलेशन। अब देखिए यही सेम पॉलिसी जो है उन्होंने पांड्यास कंट्रीज में भी यूज किया है, जिसके चलते देखिए हमको मिलिट्री कॉलोनीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए। क्या दे डिस्ट्रॉयड अनुराधापुरा द एंशिएंट कैपिटल ऑफ द रूलर्स ऑफ श्रीलंका। अब इन्होंने देखिए अनुराधापुरा को डिस्ट्रॉय कर दिया जो एंशिएंट कैपिटल हुआ करता था श्रीलंका के रूलर्स का, एंड ट्रीटेड देयर किंग एंड क्वीन हार्शली, और उनके जो किंग क्वीन है उनको बहुत ही हार्शली ट्रीट किया, बहुत बैडली ट्रीट किया। फिर कह रहा है दीज आर ब्लॉट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द चोला एम्पायर। अभी देखिए ये कुछ जो है चोला एम्पायर के ब्लॉट्स हैं, कमियां हैं, या फिर ये कह सकें कि डार्क पीरियड है, ठीक है। हाउएवर वंस दे हैड कॉन्कर्ड अ कंट्री द चोलास ट्राइड टू सेट अप अ साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इट। देखिए जबकि इसके अलावा हमको ये देखने को मिलता है कि एक बार जब चोलास जो है किसी कंट्री को कॉन्कर कर लेते थे उसके बाद वो काफ़ी कोशिश करते थे कि वहाँ का जो वहाँ पे जो है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेटअप हो पाए, ठीक है। वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज देयर इनकरेजमेंट टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द विलेज ऑल ओवर देयर एम्पायर। अब इसमें से एक रिमार्केबल फीचर अगर जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन का देखें ये देखने को मिलेगा कि चोलास जो है वो इनकरेज करते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, कि विलेजेस जो है उनके एम्पायर के अंडर में उनमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चले। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब यही है वो पंचायत वाला जो सिस्टम होता है, 5 लोग पंच एक सरपंच, वो वाला सिस्टम जो है चले, ठीक है। फिर कह रहा है द चोला एम्पायर कंटिन्यू टू फ्लरिश ड्यूरिंग 12th सेंचुरी बट इट डिक्लाइन ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द 9th सेंचुरी, ठीक है। अब चोला एम्पायर जो है 12th सेंचुरी में देखिए आप दम फ्लरिश कर रही है, ठीक, करेगी मतलब, लेकिन जो है अर्ली पार्ट अगर जो हम 13th सेंचुरी का देखें तो देखिए थोड़ा डिक्लाइन हमको देखने को मिलेगा। द लेटर चालुक्यन एम्पायर इन द महाराष्ट्र एरिया हैड ऑल्सो कम टू एन एंड ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। अब जो लेटर चालुक्यन एम्पायर जो है महाराष्ट्र एरिया में वो भी देखिए हमको 12th सेंचुरी के एंड तक जो है, ठीक है, वो एंड में आते हुए दिख जाएगा हमको, ठीक है। उसका भी जो है हमको देखिए कहने चाहिए वो एक डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। द प्लेस ऑफ द चोलास वॉज टेकन बाई पांड्याज एंड द होयसलाज इन द साउथ। अब चोलास का जो प्लेस है वो पांड्याज और जो होयसलाज हैं साउथ के उनके द्वारा ले लिया जाएगा, और लेटर चालुक्यास जो है वो रिप्लेस्ड कर दिए जाएंगे यादव्स और ककतियास द्वारा। ऑल दीज स्टेट्स एक्सटेंडेड पेट्रोनेज टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब ये जितने स्टेट्स हैं ये जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पेट्रोनेज को जो है एक्सटेंड करेंगे, मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखिए एक प्रोमिनेंस देंगे। अनफॉर्चुनेटली दे वीकेंड देमसेल्फ बाई कंटिन्यूअली फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, शैकिंग द टाउन्स एंड नॉट इवन स्पेयरिंग द टेम्पल्स। तो कह रहा है देखिए अनफॉर्चुनेटली हमको ये देखने को मिलेगा कि ये जो चारों किंगडम्स नए नए बने, यादव का कतियाज और होयसलाज और पांड्या, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे हमेशा, ठीक है, एक दूसरे के टाउन शेक करते रहेंगे, यहाँ तक कि टेम्पल्स को भी तोड़ देते थे। अल्टीमेटली दे वर डिस्ट्रॉयड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एट द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी। और अल्टीमेटली हमको ये देखने को मिलेगा कि 14th सेंचुरी के बिगिनिंग तक जो है दिल्ली के जो सुल्तान्स हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने सुल्तान्स रहे वो जो है इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। अब देखिए चोला गवर्नमेंट के बारे में देखना है। अब देखिए इस वाले पोर्शन में जो है चोला किंगडम में जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो रहा है, ठीक है, अभी हम ऊपर देखे ही थे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है इन्होंने, तो उसके बारे में जो है थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है।
चलिए देखिए क्या कह रहा है द किंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। अब चोला एडमिनिस्ट्रेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन था या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का हम सेंटर कह लें जो था, तो जो किंग था चोला एम्पायर का वो हुआ करता था। ऑल अथॉरिटी रेस्टेड इन हिज हैंड्स, और जितनी भी अथॉरिटी है उसके अपने हाथ में होती थी। बट ही हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज हिम, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, ठीक है, एक मंत्रिमंडल हुआ करता था जो है किंग को एडवाइस देता था कि देखिए इस जैसे किसी संदर्भ में मानिए अब किंग है तो न बाहर भीतर जाना तो उतना होता नहीं था, तो किसी संदर्भ में नॉलेज नहीं है तो पूछ सकता था अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों से कि भैया आप बताओ कि इस संदर्भ में क्या करना है, तो वो अपनी एडवाइस दे सकते थे। बाकी किंग को क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो किंग के ऊपर था, ठीक है। फिर कह रहा है द किंग्स ऑफन वेंट ऑन टूर्स इन ऑर्डर टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन, और किंग्स जो है वो जो है कुछ कुछ समय पे हर कुछ समय पे जो है टूर्स पे निकलते थे, ठीक है, ये देखने के लिए देखे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो किस तरह से चल रहा है, अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस करनी है नहीं करनी है। देखिए एक छोटा सा रेफरेंस के लिए आप बस इसको एक एग्जाम्पल तरह लीजिएगा, पेपर में मत कोट कर दीजिएगा, समझने के लिए बस बताया जा रहा है कि आप अगर जो मूवी देखे होंगे जोधा अकबर, तो उसमें आप देखे होंगे कि अकबर जो है वो भेष बदल के जाते हैं अपना देखने के लिए कि हमारे राजपाट में लोग कैसे हैं, ठीक है कि नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से लोग खुश हैं कि नहीं है, राजा का जो राज चल रहा है उससे खुश हैं कि नहीं है। तो उसमें आप देखे होंगे कि काफ़ी चीज़ें जो है उसमें जो है ऋतिक रोशन जो है जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया अकबर का, उनको काफ़ी चीज़ें पता चलती है। तो इस तरह का जो है टूर्स भी कंडक्ट करते थे। मेजरली ये टूर्स जो है उस तरह के नहीं होते थे डिस्गाइज वाले, वो टूर नॉर्मली होते थे, वो राजा के तरह ही विजिट करते थे, लेकिन हाँ ग्राउंड पे जाकर विजिट करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपनी जानकारी जो है लोकल लोगों से भी लेते थे। फिर कह रहा है द चोलाज मेंटेन्ड अ लार्ज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ एलिफेंट्स, कैवेलरी एंड इन्फेंट्री विच वर कॉल्ड द थ्री लिम्स ऑफ द आर्मी। देखिए अब चोलास जो है बहुत ही बड़ी आर्मी मेंटेन करते थे, और ये इसमें आपको एलिफेंट्स, कैवेलरी और इन्फेंट्री देखने को मिल जाएंगी, और इन तीनों को जो है आर्मी के जो है 3 लिम्स कहा जाता था। 3 लिम्स का मतलब ये है कि ये जो है 3 अंग होते थे, ठीक है, आर्मी के, जिसमें एक में आपको एलिफेंट्स देखने को मिल जाती हैं, फिर इन्फेंट्री और एक में इन्फेंट्री और एक में कैवेलरी देखने को मिल जा रही है। फिर कह रहा है द इन्फेंट्री वॉज जनरली आर्म्ड विथ स्पीयर्स। अब जो इन्फेंट्री है वो जनरली जो है स्पीयर से आर्म्ड होती थी, मतलब भाला होता था उनके पास। मोस्ट ऑफ द किंग्स हैड बॉडी गार्ड्स हु वर सोन टू डिफेंड द किंग इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ। ज़्यादातर जो किंग हमको देखने को मिलेंगे उनके पास बॉडीगार्ड होते थे, और वो बॉडीगार्ड्स जो हैं वो ऐसा एक ओथ स्वेयर करते थे कि जो है अपनी जान दे कर भी जो है किंग की रक्षा करेंगे। The Vietnamian traveler Marco Polo, who visited the Kerala in the 13th century, says that all the soldiers who were the bodyguard burned themselves in the funeral pyre of the monarch when he died. A statement which may be an exaggeration। तो देखिए एक वियतनामियन ट्रेवलर है मार्को पोलो, ठीक है, इनको तो आप बार बार देखेंगे हिस्ट्री में कोट किया जाता है, ठीक है। तो मार्को पोलो ने ये बताया कि जब 13th सेंचुरी में उन्होंने केरला में विजिट किया है, ठीक है, तो जितने भी सोल्जर्स जो हैं जो बॉडीगार्ड की तरह काम करते थे किंग के लिए, ठीक है, वो जो है अपने आप को जो है जब किंग की डेथ होती थी, ठीक है, तो उनकी चिता में अपनी आप को जो है जलती हुई चिता में अपने आप को जो है थ्रो कर देते थे, अपने आप को जो है समर्पित कर देते थे कि अब किंग नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे जी के, ठीक है। इस तरह का देखिए एक तरह का एग्जेजरेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सत्य हो सकता है कि थोड़ी अतिशयोक्ति इसमें देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर कह रहा है द चोलाज ऑल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवी एज वी हैव सीन which dominated the Malabar and the Coromandel coast and for some time the entire Bay of Bengal। तो देखिए अब चोलास हम देखे ही थे कि स्ट्रॉन्ग आर्मी थी इनके पास, जिसके चलते इन्होंने मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट को जो है डोमिनेट किया, और कुछ समय के लिए देखिए बे ऑफ बंगाल को भी जो है डोमिनेट करते हुए दिख गए थे। फिर देखिए कह रहा है द चोला स्टेट इंक्लूड एरिया ऑफ द सेंट्रल कंट्रोल एंड लूजली एडमिनिस्ट्रेड एरिया अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल कंट्रोल। अब चोलास का जो स्टेट है उसमें हमको कुछ एरिया देखिए सेंट्रल कंट्रोल में देखने को मिल जाएंगे, कुछ जो है लूजली एडमिनिस्ट्रेड एरिया देखने को मिलेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। द स्टेट वॉज इंटरपर्स्ड विद द हिल पीपल एंड ट्राइबल्स। अब देखिए जो पूरा का पूरा जो है स्टेट है उसमें हमको देखिए हिल पीपल और ट्राइबल पीपल्स जो है वो इंटरपर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
कह रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द नाडू विच कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ विलेज हैविंग क्लोज किनशिप टाइज। तो देखिए कह रहा है, देखिए सबसे बेसिक यूनिट जो एडमिनिस्ट्रेशन की वो नाडू होती थी। जैसे तमिल और नाडू जो है, तो नाडू जो है वो बेसिक यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें देखिए हमको सेवरल नंबर ऑफ विलेजेस देखने को मिल जाते हैं जो एक दूसरे से देखिए किनशिप्स के थ्रू जो है जुड़े होते थे, एंड अदर क्लोज एसोसिएशन, और कुछ अदर क्लोज एसोसिएशन में उनमें देखने को मिल जाता है, एक गांव के दूसरे गांव से शादी वगैरह ये सब देखने को शायद मिलता होगा। फिर कह रहा है द नंबर of nadus increased as fresh land were brought under cultivation by the means of irrigation works such as ponds, wells, etc. अब देखिए इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ नाडूज, देखिए हमको नाडूज में देखिए इंक्रीजमेंट देखने को कब मिलेगा, जब फ्रेश लैंड जो है वो कल्टीवेशन में लाया जाएगा, ठीक है, और इरिगेशन वर्क को भी देखिए बढ़ावा दिया जाएगा पॉन्ड्स के थ्रू, वेल्स के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू, एंड बाय कन्वर्टिंग हिल और द ट्राइबल पीपल इनटू एग्रीकल्चरिस्ट। और जब हिल या फिर जो ट्राइबल पीपल है इनको देखिए एग्रीकल्चरिस्ट में जो है कन्वर्ट किया जाएगा। ग्रांट्स टू ब्राह्मण एंड grants to Brahman and temples increased, both of which helped in expanding cultivation। अब देखिए ब्राह्मण को और टेम्पल्स को जो है वो ग्रांट इंक्रीज कर दिया गया, इसके चलते जो है कल्टीवेशन में काफ़ी एक्सपेंशन में हमको देखने को मिल जाएगा। फिर कह रहा है इन द चोला किंगडम नाडूज वेयर ग्रुप्ड इनटू वेल्ला नाडूज। अब देखिए चोला किंगडम में देखिए नाडूज जो है वो ग्रुप करके जो है वेल्ला नाडू बनाते थे, कई नाडूज का जो ग्रुप है वो वेल्ला नाडू हो जाता था, ठीक है। द चोला स्टेट वॉज डिवाइडेड इनटू 4 मंडलम्स। अब देखिए चोला स्टेट जो है वो 4 मंडलम में डिवाइडेड था। मंडलम्स में, मंडलम का मतलब होता है प्रोविंस, ठीक है। समटाइम्स प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली वर अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। और कुछ समय जो है इन मंडलम्स के जो है गवर्नर्स अगर जो हम देखें तो जो रॉयल फैमिली के जो प्रिंसेस होते थे उनको अपॉइंट किया जाता था। ऑफिशियल्स वर जनरली पेड बाय गिविंग देम असाइनमेंट्स ऑफ रिवेन्यू बेयरिंग लैंड्स। अब देखिए जो ऑफिशियल्स हैं उनको जनरली इस तरह पे किया जाता था कि जो रिवेन्यू बेयरिंग लैंड्स हैं उनका जो उनको असाइन कर जाता था, और कुछ पार्ट जो है ये था कि ऑफिशियल अपने साथ रख लेंगे अपनी सैलरी के लिए, मतलब इन ल्यू ऑफ देयर सैलरी, ठीक है, वो अपने पास रख लेंगे, और कुछ जो हिस्सा है वो जो है स्टेट को ट्रांसफर कर देंगे। फिर कह रहे थे द चोला रूलर्स बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ रॉयल रोड्स विच वर यूजफुल फॉर ट्रेड एज वेल एज फॉर द मूवमेंट ऑफ आर्मी। अब जो चोला रूलर्स जो हैं इन्होंने देखिए रॉयल रोड्स का देखिए काफ़ी अच्छा एक नेटवर्क जो है बिल्ड करेंगे ये, ठीक है, जिसके चलते देखिए ट्रेड में भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, और जो आर्मी है उनके मूवमेंट में देखिए जो है उनके मूवमेंट में भी जो है काफ़ी हेल्प देखने को मिलेगी। फिर क्या है ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड इन द चोला एम्पायर। अब चोला एम्पायर में जो है ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी फ्लरिश होगा, एंड देयर वर सम जाइगेंटिक ट्रेड गिल्ड्स विच ट्रेडेड विद जावा एंड सुमात्रा। और कुछ हमको जाइगेंटिक ट्रेड गिल्ड्स देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ जो है हमको काफ़ी जाइगेंटिक में बहुत बड़े जो है ट्रेड गिल्ड्स का मतलब हो जाए ट्रेडर्स के ग्रुप या, ठीक है, मर्चेंट्स के ग्रुप जो है उसको ट्रेड गिल्ड्स कह रहे हैं, जो क्या करेंगे जावा और सुमात्रा के साथ ट्रेड करेंगे। फिर कह रहा है द चोलाज ऑल्सो पेड अटेंशन टू इरीगेशन। अब चोलाज जो है इरीगेशन पे भी देखिए काफ़ी अटेंशन देंगे। द रिवर कावेरी एंड अदर रिवर्स वर यूज फॉर द पर्पज। और कावेरी और अदर रिवर्स जो लोकल रिवर्स नहीं है वहाँ की, उनका देखिए काफ़ी यूज़ किया इन्होंने इरिगेशन के लिए। मैनी टैंक्स फॉर इरिगेशन वेयर बिल्ड। बहुत सारे जो है टैंक्स बिल्ड किए गए इरिगेशन करने के लिए। सम ऑफ द चोला रूलर्स कैरिड आउट द एलेबरेट सर्वे ऑफ द लैंड इन ऑर्डर टू फिक्स द गवर्नमेंट शेयर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। कुछ चोला रूलर्स जो है उन्होंने काफ़ी एलोबरेट सर्वेस कराए जो लैंड थे उनके अंडर में उनके, जिसके चलते क्या है गवर्नमेंट का जो लैंड रेवेन्यू है वो उसका जो है शेयर जो है फिक्स किया जा सके। वी डू नॉट नो व्हाट प्रिसाइजली द गवर्नमेंट शेयर वॉज। देखिए हमको ये नहीं देखने को मतलब हमारे नॉलेज में अभी तक नहीं है कि जो है गवर्नमेंट का शेयर जो है वो कितना होता था, मतलब 1/6 1/10 क्या होता था, इसके बारे में कोई हमको एडिक्वेट जानकारी नहीं है। फिर क्या कह रहा है In addition to land tax, the Chola rulers drew their income from tolls on trade, tax on profession, and also from the plunder of the neighboring territories। अब देखिए लैंड टैक्स के साथ ही जो चोला रूलर्स जो है वो अपनी इनकम कहाँ से पाते थे,
ठीक है। तो जो टोल्स जो है वो ट्रेड पे जो है टोल्स लगाते थे, ठीक है। प्रोफेशंस पे कुछ टैक्सेस थे, ठीक है। और जो प्लंडर करने पे जो लूट उट होती थी, जो भी टेरिटरी जीतते थे अपनी नाइबरिंग टेरिटरी, तो उनके प्लंडरिंग में जो होता था उसका भी कुछ पार्ट जो है वो लेते थे। फिर कह रहा है द चोला रूलर वर वेल्दी एंड कुड afford to build a number of towns and magnificent monuments including temples। अब चोला रूलर्स जो है काफ़ी वेल्दी थे और जो है ये अफोर्ड कर सकते थे कि कई सारे टाउन्स बना पाए और जो है मोनूमेंट बना पाए या फिर टेम्पल्स बना पाए। और देखिए ये काफ़ी जो है बनाए भी अपने समय में। वी हैव ऑलरेडी रिफर टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द विलेजेस इन सम एरियाज इन द राष्ट्रकूटा। अब हम देखिए पिछले चैप्टर में देखे थे कि राष्ट्रकूटा एम्पायर में देखिए कुछ विलेजेस में जो है सेल्फ गवर्नमेंट तो काम करता ही था, तो हमको थोड़ा तो आइडिया है ही। अब देख लिए वी नो मोर अबाउट द विलेज गवर्नमेंट इन द चोला एम्पायर फ्रॉम द नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब देखिए चोला एम्पायर में जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन रहा है या फिर विलेज का जो गवर्नमेंट रहा है वो हमको ज़्यादातर जो है कुछ इंस्क्रिप्शंस जो है उनसे पता चलता है। वी हियर ऑफ द टू असेंबलीज कॉल्ड उर एंड द सभा और महासभा। देखिए हमको दो असेंबलीज के बारे में पता चलता है, एक तो उर है और दूसरा सभा है या फिर महासभा आप कह लीजिए। द उर वॉज अ जनरल असेंबली ऑफ द विलेज। अब जो उर थी वो एक विलेज की जो है जनरल असेंबली हुआ करती थी, ठीक है। हाउएवर वी नो मोर अबाउट द वर्किंग ऑफ महासभा, जबकि हमको महासभा की वर्किंग के बारे में देखिए काफ़ी जानकारी है। दिस वॉज अ गैदरिंग ऑफ the adult men in the Brahman villages which were called अग्रहारम्स। तो देखिए ये बेसिकली जो है ब्राह्मण विलेजेस के जो एडल्ट मैन हैं उनकी गैदरिंग होती थी, ठीक है, जिनको अग्रहारम कहा जाता था, ठीक है। अब ये अग्रहारम ध्यान दीजिएगा, अग्रहारम जो है वो ब्राह्मण विलेजेस का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है दीज वेयर villages with Brahman settlement in which most of the land were rent free। तो देखिए ये सारे जो विलेजेस हैं ये ब्राह्मण सेटलमेंट्स के विलेजेस हैं और ज़्यादातर लैंड जो है वो मोस्टली रेंट फ्री हुआ करता था। दीज विलेजेस एंजॉय लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी। और इन विलेजेस में देखिए काफ़ी अच्छी हमको ऑटोनॉमी देखने को मिल जाती है। द अफेयर्स ऑफ द विलेज वर मैनेज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी to which educated person owing property were elected either by drawing lots और by rotation। तो देखिए जो अफेयर्स विलेज के मैनेज करने का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव कमिटी द्वारा जो है द अफेयर्स ऑफ द विलेज वर मैनेज बाय। तो देखिए जो अफेयर्स जो है विलेजेस के वो एग्जीक्यूटिव कमिटी द्वारा मैनेज किए जाते थे, ठीक है। एजुकेटेड पर्सन जो थे उस समय का ओइंग जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी उनको इलेक्ट किया जाता था इस काम के लिए, ठीक है। और ये देखिए डिफरेंट लॉट में या तो इलेक्शन हुआ करता था या फिर जो है रोटेशन बेसिस पे देखिए ये काम हुआ करता था। फिर कह रहा है दीज मेंबर हैड टू रिटायर एवरी 3 ईयर्स। और ये हर 3 साल पे जो है एक मेंबर जो है वो मेंबर रिटायर होता था और एक नए मेंबर को जो है ये सेम काम जो है मैनेजमेंट का मिलता था। फिर देयर वेर अदर कमिटीज़ फॉर हेल्पिंग इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यूज। अब कुछ अदर कमिटीज़ भी थी जो है लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन और असेसमेंट में देखिए जो हेल्प करती थी, असिस्ट करती थी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस। और लॉ ऑर्डर और जस्टिस जो है मेंटेन करने में हेल्प करती थी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमिटीज वॉज द टैंक कमिटी विच लुकड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू फील्ड्स। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट कमिटी का जो देखें तो टैंक कमिटी हुआ करती थी जो ये डिसाइड करती थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है फील्ड्स में वो किस तरह से रहेगा। द महासभा कुड डिस्ट्रीब्यूट न्यू लैंड्स एंड एक्सरसाइज ओनरशिप राइट ओवर देम। देखिए महासभा जो है वो एक नए लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी और जो है उनके ऊपर जो है अपना जो है राइट जो है उनके ऊपर जो है अपना ओनरशिप राइट जो है एक्सरसाइज कर सकती थी। इट कुड ऑल्सो राइज लोन फॉर द विलेज एंड लेवी द टैक्सेस। अब ये देखिए विलेजेस के लिए जो है कि लोन भी राइज कर सकती थी और जो है टैक्सेस भी लगा सकती थी अकॉर्डिंगली। द सेल्फ गवर्नमेंट इंजॉयड बाय द चोला विलेजेस वॉज अ वेरी फाइन सिस्टम। और इस समय देखिए चोला विलेजेस के द्वारा जो सेल्फ गवर्नमेंट इंजॉय किया जाता था ये बहुत ही देखिए अच्छा और बहुत ही फाइन सिस्टम था, ठीक है। टू सम एक्सटेंट दिस सिस्टम वॉज वर्ड इन द अदर विलेजेस। कुछ एक्सटेंट तक जो है हमको अदर विलेजेस में भी देखिए ये सिस्टम काम करता हुआ दिख जाएगा। हाउएवर द ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म विच इज डिस्कस्ड इन एन अर्लियर चैप्टर रेस्ट्रिक्टेड देयर ऑटोनॉमी। जबकि जैसा कि हमने देखा था ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म
पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो बढ़ते हुए फ्यूडलिज्म के चलते जो है थोड़ा सा जो है कि इनकी ऑटोनॉमी में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन हमको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए कल्चरल लाइफ देखनी है हमको चोला में, तो ये वाला भी पोर्शन देखिए, ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है द चोला रूलर सॉ द फर्दर ग्रोथ इन द क्लाइमेक्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट विच वी हैव डिस्कस्ड सेपरेटली। देखिए अब जो चोला रूल जो है, ठीक है, ये इसमें फर्दर ग्रोथ और क्लाइमेक्स हमको भक्ति मूवमेंट के टाइम देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ें जो है सेपरेटली डिस्कस की गई हैं। देखिए कह रहा है द मूवमेंट वॉज क्लोजली लिंक्ड टू टेम्पल्स, और ये मूवमेंट जो है क्लोजली जो है टेम्पल से लिंक्ड था। The extent and the resource of Chola Empire enabled the rulers to build great capitals such as Tanjore, Gangaikonda, Cholapuram, Kanchi etc. अब देखिए जो एक्सटेंट और जो रिसोर्सेज है चोला एम्पायर के, ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी हेल्प किया ग्रेट बहुत बड़े कैपिटल्स को बिल्ड करने में, जैसे कि तंजौर है, गंगईकोंडा, चोलापुरम है, या फिर कांची है। अब देखिए रूलर्स मेंटेन्ड लार्ज हाउस होल्ड एंड लार्ज पैलेसेस विद बैंक्वेट हॉल्स, स्पेसियस गार्डन्स एंड टेरेसेस। अब जो रूलर्स हैं इन्होंने देखिए काफ़ी लार्ज हाउस होल्ड्स को मेंटेन किया, ठीक है। लार्ज पैलेसेस थे जिनमें हमको बैंक्वेट हॉल देखने को मिल जाता है, स्पेसियस गार्डन्स देखने को मिल जाते हैं, बड़े बड़े टेरेसेस देखने को मिल जाते हैं। Thus we learn of the 7 or the 5 story houses for their chiefs, ठीक है। इसलिए हमको ये पता चलता है, देखिए 7 और 5 स्टोरी हाउसेस देखने को मिलते हैं इनके चीफ्स के लिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली नोन ऑफ द पैलेस ऑफ द पीरियड है सर्वाइव्ड। देखिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि इस तरह के देखिए कोई भी पैलेस जो है अभी तक सर्वाइव तो नहीं कर पाया है, लेकिन जो भी एक्सपेडिशन हुआ है उसके आर्किटेक्चरल फीचर से तो ये पता चलता है कि 4-5 स्टोरी की देखिए बिल्डिंग्स होती थी। द चोला कैपिटल गंगईकोंड चोलापुरम इज नाउ जस्ट अ स्मॉल विलेज नियर तंजौर। अब देखिए चोला कैपिटल जो गंगईकोंड चोलापुरम हुआ करता था, अब वो देखिए छोटा सा विलेज बस रह गया है तंजौर के पास में। हाउएवर डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैग्निफिसेंट प्लेसेस ऑफ द रूलर्स एंड देयर मिनिस्टर्स एंड ऑफ इक्वली magnificent houses in which the wealthy merchant lives are to be found in the literature of the period। देखिए जबकि जो मैग्निफिसेंट पैलेसेस हैं रूलर्स के, ठीक है, और उनके मिनिस्टर्स के, ठीक है, और जो भी उस समय के बड़े मर्चेंट रहे उनके अंडर में जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स रही हैं, अच्छे जो मैग्निफिसेंट हाउसेज रहे, इसका डिस्क्रिप्शन हमको देखिए उस एरिया के लिटरेचर में देखने को मिल जाएगा। जो उस एरिया का जो लिटरेचर रहा है उस टाइम पीरियड का, उसमें हमको देखने में मिल जाएगा। फिर क्या है द टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ अटेन्ड इट्स क्लाइमेट्स अंडर चोलाज। अब जो टेम्पल आर्किटेक्चर है साउथ का अपने क्लाइमेक्स पे देखिए चोलाज में ही पहुंचा है। द स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर विच केम into vogue during this period is called Dravid because it was confined largely to the South India। देखिए अब देखिए चोला आर्किटेक्चर जो इस समय पे देखिए फ्लरिश होगा, ठीक है, उसको द्रविड़ आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि लार्जली जो है ये साउथ इंडिया के आसपास ही कन्फाइन रहा है। देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जब हम देख रहे थे, ठीक है, नितिन सिंघानिया डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे भी आपको बताया गया था कि द्रविड़ आर्किटेक्चर या चोला आर्किटेक्चर मोर और लेस सेम है। इसीलिए सेम है क्योंकि द्रविड़ आर्किटेक्चर जो है लार्जली जो है उसी एरिया से बिलोंग करता है जहाँ चोलाज ने रूल किया था। बाकी अगर और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए देखिए चैनल पर जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, जिसमें नितिन सिंघानिया बुक को डिस्कस किया गया। अभी आइए ये वाला कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द मेन फीचर ऑफ दिस स्टाइल वॉज द बिल्डिंग ऑफ मैनी स्टोरीज एवं गर्भगृह, ठीक है। द इनर मोस्ट चैम्बर वेयर द चीफ डेटी रिसाइड्स। देखिए एक मेन फीचर अगर जो इस स्टाइल का देखें, ठीक है, तो हमको गर्भगृह के ऊपर जो है बहुत सारा जो है स्टोरीज, मतलब स्टोरीज देखने को मिल जाती थी। मैं गर्भगृह के ऊपर भी हमको स्टोरीज देखने को मिल जा रही हैं, ठीक है। अब गर्भगृह क्या है, गर्भगृह देखिए वो मेन सेंटम सेंटोरम है, ठीक है, या फिर मेन जो है ऐसा हम कह सकते हैं इनर मोस्ट चैम्बर है, जहाँ पे चीफ डेटी जो है बेसिकली जिस भगवान का टेम्पल है उनकी जो मूर्ति है वहाँ रखी जाती है, ठीक है।
फिर कह रहा है द नंबर ऑफ स्टोरीज वेरीड फ्रॉम 5 to 7। अब जो स्टोरीज का नंबर है वो 5 से लेकर 7 के बीच में देखिए वेरी करता हुआ दिख जाएगा, कहीं हमको 5, कहीं 6, कहीं 7 इस तरह देखने को मिल जाएगा। दे हैड अ टिपिकल स्टाइल विच केम टू बी कॉल्ड एज विमान। तो ये टिपिकल स्टाइल हमको देखने को मिलेगा जिसको आगे चल के देखिए विमान के नाम से जाना गया। अ पिलर्ड हॉल called mandap with elaborate carved pillars and a flat roof was generally placed in front of sanctum। तो देखिए एक हमको हॉल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पिलर्ड हॉल जिसको हम मंडप के नाम से जानते हैं, ठीक है, एलोबरेट जिसमें हमको एलोबरेट पिलर्स देखने को मिल जाए, एलोबरेट कार्विंग्स देखने को मिल जाते हैं पिलर पे, जो पिलर्स है वो काफ़ी एलोबरेटली जो है कार्व्ड थे, ठीक है। फ्लैट रूफ देखने को मिल जाएगा जनरली जो सेंटम के जस्ट बाहर जो है प्लेस किया जाता था। इट एक्टेड एज अ ऑडियंस हॉल, और ये एक ऑडियंस हॉल की तरह काम करता था। एंड वॉज अ प्लेस फॉर वेरियस अदर एक्टिविटीज सच एज सेरेमोनियल डांसेस which were performed by the Devdasis, the women dedicated to the service of gods। तो देखिए कह रहा है ऑडियंस हॉल की तरह काम करता था, या फिर वेरियस सेरेमनियल एक्टिविटीज़ जो थी या फिर जो डांसेस थे उनके लिए भी काम करता था, ठीक है, जिसमें देवदासीज जो है वो डांस करती है। अब देवदासीज जो है वो बेसिकली उन तरह के वुमेन हैं जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान की सर्विस में, ठीक है, कि अब हम भगवान की ही सर्विस करेंगे, उस तरह का सीधा सीधा अगर जो समझाएं, अगर ये एक एग्जाम्पल के तरह से, तो अब जैसे सिस्टर आप देखते हैं चर्च वगैरह में उन्होंने अपने आप को जीसस को वो कर दिया समर्पित, ऐसे ही अगर जो आप ऐसे हिंदू धर्म में देखिए तो इसको देवदासी, देखिए देवदासी वाला जो सिस्टम है काफ़ी जो है इसके बारे में मिसकंसेप्शन है, और इसको देखिए कई हम देखे हैं कई बार, ठीक है, यूट्यूब पे एड आ जाता है तो बहुत ही घटिया चीज़ों से इसको जोड़ दिया जाता था। ऐसा कुछ नहीं है, देवदासी का मतलब सीधा सीधा ये है कि ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, अदर कोई भी मीनिंग इसका नहीं होता है, ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। और अगर जो अदर कोई मीनिंग आपसे कन्वे करे तो उसको करेक्ट भी कीजिएगा ताकि धीरे धीरे जो है ये भ्रांति हट पाए। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सम टाइम अ पैसेज रैन अराउंड द सेंक्टम सो दैट द डिवोटीज कुड गो अराउंड इट। देखिए कुछ कभी कभी हमको जो है कि एक पैसेज भी हमको देखने को मिल जाएगा पूरे सेंक्टम के चारों तरफ, ठीक है। अब ये इसलिए होता था कि जो डिवोटीज हैं वो इसके जो है चक्कर लगा सकें, बेसिकली जो है परिक्रमा वाला जो सिस्टम है। देखिए आप कोई मंदिर गए होंगे तो आपको एक देखिए पतला जो है एक रास्ता सा गोलाई में देखने को मिल जाएगा पूरा सर्कल बनाते हुए, वो बेसिकली उसी की बात कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये परिक्रमा करने के लिए बना होता है, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। दिस इंटायर स्ट्रक्चर, सॉरी देखिए क्या कह रहा है, इमेज ऑफ मैनी अदर गॉड कुड बी पुट इन दिस पैसेज। अभी इन पैसेजेस में हमको अदर गॉड्स भी देखने को मिलता है। आप कई मंदिरों में देखे होंगे ये जो चक्कर लगाने वाला होता है या फिर हम परिक्रमा करवा उसमें हमको छोटे मोटे और गॉड्स का भी देखिए छोटी मोटी मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं, उसकी बात कर रहा है। दिस इंटायर स्ट्रक्चर वॉज इनक्लोज्ड इन द कोर्ट यार्ड surrounded by high walls which were pierced by lofty gates called gopurams। अब ये इंटायर स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, एक कोर्टयार्ड के द्वारा देखिए सराउंड किया गया था जिसमें एक हमको हाई वॉल्स देखने को मिल जाता है चारों तरफ, ठीक है। इसमें हमको देखिए लोफ्टी गेट्स आगे देखने को मिल जाते हैं जिनको हम देखिए गोपुरम बोलते हैं, ठीक है, गोपुरम। आगे जो एंट्री के जगह पे हमको लोफ्टी गेट्स, बड़े बड़े गेट्स देखने को मिल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है इन कोर्स ऑफ टाइम द विमानास रोज हायर एंड हायर। अब धीरे धीरे टाइम के जैसे जैसे टाइम आगे चला है विमानास जो है ऊंचे से ऊंचे होते जा रहे हैं। द नंबर ऑफ कोर्टयार्ड्स वेयर इंक्रीज टू 2 to 3। अब जो कोर्टयार्ड का जो नंबर है वो भी इंक्रीज कर दिया गया है, 2 से अब 3 हो गए हैं, ठीक है, मतलब 1 से 2 या 3 में बदल गए। एंड द गोपुरम ऑल्सो बिकम मोर एंड मोर एलेबरेट। और गोपुरम भी जो है वो और ज़्यादा एलेबरेट हो गया है, ठीक है। दस द टेम्पल बिकेम द मिनिएचर सिटी ऑफ अ पैलेस और अ पैलेस with living rooms for priests and many other being provided in it। तो देखिए कह रहा है
अब धीरे धीरे टेम्पल जो है एक मिनिएचर सिटी सा हमको देखने को मिल जाएगा, या फिर एक पैलेस देखने को, मतलब उसकी एक अपनी ही व्यवस्था देखने को हमको मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें हमको रूम्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जो है प्रीस्ट वगैरह रहते थे या फिर अदर जो लोग वहाँ पे काम करते थे उनके लिए, ठीक है। द टेम्पल जनरली इंजॉयड रिवेन्यू फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड फॉर देयर एक्सपेंसेस। अब टेम्पल्स को जनरली जो है रिवेन्यू फ्री लैंड दिया जाता था, मतलब आपको किसी भी तरह लैंड लीजिए, कल्टीवेशन वगैरह कुछ करिए, अपना खर्चा बर्चा चलाइए मंदिर का, किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता था, ये ध्यान रखिएगा। दे ऑल्सो रिसीव्ड ग्रांट्स एंड रिच डोनेशंस फ्रॉम द वेल्दी मर्चेंट्स। अब इनको वेल्दी मर्चेंट्स के द्वारा जो है कि ग्रांट्स और रिच डोनेशंस भी हमको इनको मिलती थी, ठीक है। सम ऑफ द टेम्पल बिकेम सो रिच दैट दे इंटर्ड बिजनेस, लेंट मनी एंड टुक पार्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस। कुछ तो टेम्पल्स इतने ज़्यादा अमीर हो गए इन्हीं सब डोनेशन वगैरह के चलते कि इन्होंने देखे ये बिजनेस में इंटर कर गए, ठीक है, मनी जो है उधार पे देना शुरू कर दिए, ठीक है, बिजनेस इंटरप्राइजेस में पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया। दे ऑल्सो स्पेंड मनी ऑन इम्प्रूविंग कल्टीवेशन, डिगिंग टैंक्स, वॉल सिटीज। अब ये जो टेम्पल्स जो हैं इन्होंने काफ़ी मनी इस पर भी स्पेंड किया कि कल्टीवेशन को बढ़ावा दें, ठीक है, वॉल्स वगैरह सॉरी टैंक वगैरह डिग करें, ठीक है, वेल्स डिग करें अलग अलग जगह पे, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग इरिगेशन चैनल्स, और इरिगेशन चैनल को भी देखिए प्रोवाइड करते थे। एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ द द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज द 8th सेंचुरी टेम्पल ऑफ द कैलाश नाथ एट कांचीपुरम। एक अगर जो अर्ली एग्जाम्पल देखें हम द्रविड़ स्टाइल टेम्पल का, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर का, तो 8th सेंचुरी का जो कैलाश टेम्पल हमको कांचीपुरम में देखने को मिलता है, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के तरह देखिए हमको सर्व करता है। जबकि वन ऑफ द अगर जो फाइनेस्ट एंड मोस्ट एलोबरेट एग्जाम्पल देखें, ठीक है, इस स्टाइल का, ठीक है, तो हमको देखें बृहदेश्वर टेम्पल जो है तंजौर में, जो राजा वन के टाइम पे बना हुआ है या फिर उन्होंने बनवाया, ठीक है, उसमें देखने को मिल जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड राजा टेम्पल बिकॉज द चोला वर इन द हैबिट ऑफ इंस्टॉलिंग इमेज ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन द कोर्टयार्ड ऑफ द टेम्पल्स। अब देखिए इस टेम्पल को राजा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता था। अब ऐसा इसलिए है कि चोलास की देखिए एक ऐसी हैबिट सी थी कि वो जो है अपना इमेज जो है या फिर अपनी जो मूर्ति वगैरह है किंग क्वींस की, उसको देखिए कोर्टयार्ड में इंस्टॉल कर देते थे। टेम्पल एट गंगईकोंड चोलापुरम दो इन dilapidated condition is another fine example of the temple architecture under चोला। अब देखिए गंगईकोंड चोलापुरम में भी जो टेम्पल है थोड़ा सा देखिए खराब कंडीशन में है, काफ़ी ही खराब है, थोड़ा कंडीशन खराब क्या, ठीक है, ये भी एक फाइन एग्जाम्पल की तरह देखिए सर्व करता है जो टेम्पल आर्किटेक्चर है चोला के अंडर में। अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल वेर ऑल्सो बिल्ट एट अदर प्लेसेस इन साउथ इंडिया। और भी हमको देखिए कई सारे टेम्पल हमको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग जगह पे जो साउथ इंडिया में बने हैं। हाउएवर इट मे बी वेल टू रिमेंबर दैट द proceeds for some of these activities were obtained from the plunder of the population of the neighboring areas by the Chola rulers। जबकि ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान में रखनी है कि देखिए ये सारे टेम्पल्स वगैरह जो बन रहे हैं, लग तो रहा है कि काफ़ी अच्छा काम है भी अच्छा काम, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो अपने नाइबरिंग एरिया पे जो प्लंडरिंग करते थे उसी का सारा पैसा रुपया जिनका यूज़ करके देखिए टेम्पल बना रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है आफ्टर द फॉल ऑफ चोलास द टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी कॉन्टिन्यूड अंडर द चालुक्याज ऑफ कल्याणी एंड होसलास। अब जैसे ही चोलास का डिक्लाइन हो गया या फिर फॉल हो गया चोला का, ठीक है, उसके बाद भी देखिए टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी वो कंटिन्यू रही है। चालुक्यास जो है कल्याणी के उनके अंदर में भी और होयसलास के अंडर में। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द धारवाड़ एंड द होयसला कैपिटल हेलबिड हैड लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स। देखिए अब जो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है होयसला कैपिटल का वाला हेलबिड जो है, ठीक है, जो सॉरी धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है या फिर होयसला जो है, होयसला कैपिटल जो है हेलिबेड जो है, उसमें हमको लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। द मोस्ट मैनिफिसेंट ऑफ दीज इज द होयसलेश्वर टेम्पल। अभी इसमें का जो सबसे मैनिफिसेंट टेम्पल हमको देखने को मिलेगा वो होयसलेश्वर टेम्पल है, ठीक है। कह रहा है इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कॉल्ड द चालुक्यन स्टाइल, और ये चालुक्यन स्टाइल का देखिए बेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द इमेज ऑफ गॉड्स एंड देयर अटेंडेंट्स बोथ मेन एंड वुमेन
Yakshas and Yakshinis. The temple contain finely sculptured panels which show a busy panorama of life including dance, music and scenes of war and love. देखिए भगवान के जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों को अगर जो साइड में भी कर दें इमेज को, ठीक है, उसके बाद भी देखिए हमको मेल और फीमेल जो है देखने को मिल जाएगा, ह्यूमन देखने को मिल जाएगा, यक्ष और यक्षिणी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फाइन, बहुत ही अच्छा इनका स्कल्पचर हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो बिजी पैनोरामा है लाइफ का, मतलब लाइफ की जो बिजी कंडीशन है, जो डेली जो है दुख सुख है, वो भी हमको देखने को मिल जाएगा। डांसेस देखने को मिल जाएंगे, म्यूजिक सीन्स देखने को मिल जाएंगे, वॉर और लव के सीन्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दस द लाइफ वॉज क्लोजली इंटीग्रेटेड विद द रिलीजन, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लाइफ को जो है रिलीजन के साथ बहुत ही क्लोजली इंटीग्रेट कर दिया गया। For the common man, the temple were not merely a palace for worship, but the hub of social and cultural life as well. उस समय के जो कॉमन मैन होते थे उनके लिए टेम्पल ना कि सिर्फ पूजा पाठ की जगह थी, बल्कि एक जो है सोशल और कल्चरल लाइफ का हब भी हुआ करती थी। द आर्ट एंड स्कल्पचर अटेन्ड अ हाई स्टैंडर्ड इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब स्कल्पचर का जो आर्ट है वो अपने देखिए क्लाइमेक्स पे, या फिर हम कह लें एक अच्छे, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड पे, हाई स्टैंडर्ड पे इसी पीरियड में पहुंचा। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस वाज द जायंट स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर एट स्वर्ण बेलगोला। इसमें का एक एग्जाम्पल अगर जो हम देखें तो देखिए हमको एक जायंट स्टैचू गोमतेश्वर का देखने को मिलेगा। कहाँ पे है? तो स्वर्ण बेलगोला में। Another aspect was the image making, which reached its zenith in the dancing figure of Shiva called नटराज। अब another एस्पेक्ट देखें तो हमको इमेज मेकिंग का भी देखें जिन्नत देखने को मिल जाएगा, क्लाइमेक्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमको शिव जी का देखें डांसिंग फिगर देखने को मिलता है, नटराज, जिसको हम नटराज कहते हैं। द नटराज figure of this period, particularly those in bronze, are considered masterpiece। और इस समय के जो नटराज फिगर्स हैं, ठीक है, स्पेशली जो ब्रॉन्ज में होते हैं, कांसा के जो बने हुए हैं, देखिए, ठीक है, वो देखिए एकदम मास्टरपीस माने जाते हैं। मैनी फाइन एग्जाम्पल ऑफ दीज आर टू बी फाउंड इन द म्यूजियम्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब इसमें बहुत फाइन एग्जाम्पल्स जो हैं, ठीक है, वो हमको कुछ म्यूजियम्स जो है इंडिया में वहाँ देखने को मिल जाएंगे, और अब्रॉड में भी काफ़ी म्यूजियम्स हैं, वहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। द रूलर्स ऑफ वेरियस डायनेस्टी ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड आर्ट एंड लेटर ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए रूलर्स, वेरियस डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उन्होंने भी जो है इस समय का जो आर्ट है और जो है लेटर्स है उसको देखिए काफ़ी जो है पेट्रोनाइज किया है। While Sanskrit was regarded as the language of high culture, and the number of kings as well as scholars and the court poets wrote in it, a remarkable feature of the period was a growth of literature in the local language of India। देखिए जबकि संस्कृत जो है वो हाई कल्चरल किंग्स की देखिए ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, इन हाई कल्चरल लोगों की देखिए भाषा मानी जाती थी। नंबर ऑफ किंग्स जो है, ठीक है, एंड अ नंबर ऑफ किंग्स एज वेल एज स्कॉलर्स, और जो किंग्स की भाषा मानी जाती थी, स्कॉलर्स की भाषा मानी जाती थी, और जो कोर्ट पोएट्स होते थे वो इसमें लिखते थे। एक रिमार्केबल फीचर हमको इस समय का ये देखने को मिलेगा कि लोकल लैंग्वेज का भी देखिए लिटरेचर का ग्रोथ होता हुआ हमको इंडिया में दिखेगा। अ नंबर ऑफ पॉपुलर सेंट्स कॉल्ड नयनमार्स एंड अलवर्स who were devotees of Shiva's and Vishnu respectively flourished in the Tamil kingdoms between 6th and 9th century। नंबर ऑफ हमको पॉपुलर सेंट्स जिनको नैनयार या अलवर्स कहते हैं, ठीक है, जो कि शिव जी और विष्णु जी के डिवोटी हुआ करते थे, ठीक है, वो देखिए हमको तमिल किंगडम में देखिए 6 से जो है 9th सेंचुरी में फ्लरिश होते हुए दिख जाएंगे। दे कंपोज देयर वर्क इन तमिल, उन्होंने अपना काम जो है तमिल में कंपोज किया। द राइटिंग ऑफ द सेवेट सेंट्स which were collected into 11 volumes under the Tirumurai in the early part of the 12th century are considered sacred and are looked upon as the fifth Vedas। तो देखिए जो सेवेट सेंट्स की राइटिंग्स हैं, ठीक है, जिनको 11 वॉल्यूम में देखिए जो है एक साथ कंडेंस किया गया, ठीक है, जिसको तिरुमराई बोलते हैं, ठीक है, सॉरी तिरुमुराई बोलते हैं, ठीक है,
ये अर्ली पार्ट ऑफ 12th सेंचुरी में देखिए बहुत ही सेक्रेड माना जाता था, यहाँ तक कि इसको 5th वेदा की भी देखिए उपाधि दे दी गई थी। एज ऑफ कंबन हु इज placed in the second half of the 11th century and the early part of the 12th century is regarded as the golden age in the Tamil literature। देखिए कंबन का जो एज है, ठीक है, जो प्लेस जो टाइम पीरियड है, ठीक है, जो सेकेंड हाफ ऑफ द 11th सेंचुरी से लेके अर्ली पार्ट ऑफ 12th सेंचुरी तक हमको देखने को मिला है। इस पीरियड को गोल्डन एज माना जाता है तमिल लिटरेचर में। कंबन्स रामायण इज कंसीडर्ड अ क्लासिक इन द तमिल लिटरेचर। अब कंबन के द्वारा लिखी गई जो रामायण है वो एक तमिल लिटरेचर में एक क्लासिक की तरह ट्रीट किया जाता है। कंबन इज बिलीव टू हैव लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ चोला किंग। अब ऐसा माना जाता है कि कंबन जो है उन्होंने चोला किंग के कोर्ट में जो है रहे हैं वो और सर्व किया है। दे मैनी अदर्स took their themes from the रामायण एंड महाभारत, thus bringing these classic nearer to people। अब देखिए अदर भी हमको काफ़ी लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्होंने रामायण और महाभारत से देखिए थीम्स जो है उठाए हैं, ठीक है। इसके चलते क्या हुआ है कि उनकी क्लासिक्स जो हैं वो काफ़ी जो है कॉमन पीपल के नियर आ गई है, मतलब काफ़ी उनके दिल के करीब आ गई है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है दो यंगर देन तमिल कन्नड़ ऑल्सो बिकम लिटरेरी लैंग्वेज ड्यूरिंग द पीरियड। अब देखिए तमिल से यंगर होते हुए भी कन्नड़ भी देखिए अब जो है लिटरेरी लैंग्वेज बन गई इस पीरियड में। द राष्ट्रकूटाज, द चालुक्य एंड द होयसला रूलर पेट्रोनाइज कन्नड़ एज वेल एज तेलुगु। अब जो राष्ट्रकूटाज के रूलर राष्ट्रकूटा रूलर्स हैं या चालुक्य हैं, होयसलाज हैं, इन्होंने कन्नड़ को भी देखिए काफ़ी पेट्रोनाइज किया है तेलुगु के साथ साथ। द राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा रोट अ बुक ऑन द पोएटिक्स इन द कन्नड़। अब जो राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा हैं इन्होंने तो पूरी एक बुक ही लिख दी कन्नड़ में, ठीक है। मैनी जैन स्कॉलर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कन्नड़। बहुत सारे जैन स्कॉलर्स ने भी देखिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया कन्नड़ के देखिए ग्रोथ में, ठीक है। पंपा, पूना एंड राणा आर रिगार्डेड एज द 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ पोएट्री। अब पंपा, पूना और राणा जो है ये जो है 3 जेम्स माने जाते थे, मतलब 3 हीरे माने जाते थे, आप ऐसा मान के चलिए, ठीक है, कन्नड़ पोएट्री के, या 3 रत्न माने जाते थे। जेम्स का मतलब तो रत्न ही हुआ, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल्दो दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म दे ऑल्सो रोट ऑन द थीम्स टेकन फ्रॉम रामायण। यहाँ तक कि ये तीनों जो है ये जैनिज्म के इन्फ्लुएंस में थे, फिर भी इन्होंने देखे रामायण के थीम्स पे देखे काम किया है, ठीक है, और महाभारत के भी थीम्स पे काम किया है। फिर क्या है देखिए ननिया हु लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ चालुक्यन किंग बिगेन द तेलुगु वर्जन ऑफ महाभारत। अब जो ननिया है जिन्होंने जो चालुक्यन किंग के कोर्ट में रहे, ठीक है, उन्होंने देखिए महाभारत का तेलुगु वर्जन का स्टार्ट किया था, ठीक है। द वर्क बिगन बाय हिम वाज कंप्लीटेड इन द 13th सेंचुरी बाय तिकना। और जो इनके द्वारा ये वर्क शुरू किया गया था महाभारत को तेलुगु में लिखने का, ये 13th सेंचुरी में तिकना द्वारा कंप्लीट किया गया। तो ये याद रखिएगा कि किसने स्टार्ट किया और किसने कंप्लीट किया, पीटी में पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रहना चाहिए ननिया स्टार्ट किया है इसको और तिकना ने कंप्लीट किया है। लाइक द तमिल रामायण द तेलुगु महाभारत इज अ क्लासिक विच इंस्पायर्ड मैनी सब्सिक्वेंट राइटर्स। जैसे कि हमने तमिल रामायण के बारे में देखा था, वैसे ही तेलुगु महाभारत जो है वो भी एक क्लासिक मानी जाती है और आने वाले राइटर्स जो थे उनको काफ़ी इंस्पायर किया। मैनी फोक्स ऑन पॉपुलर थीम्स आर ऑल्सो टू बी फाउंड इन दीज लिटरेचर्स। बहुत सारे फोक्स और पॉपुलर थीम्स जो हैं ये लिटरेचर में पाए गए। मोस्ट पॉपुलर थीम्स विच वर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत एंड विच रिफ्लेक्ट पीपल सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस आर कॉल्ड देसीज और रूलर इन तेलुगु। अब जो पॉपुलर थीम्स ऐसे हैं जो संस्कृत से नहीं डिराइव किए गए और कॉमन पीपल के सेंटिमेंट और इमोशन को दर्शाएं, उनको देसी कहा गया है या फिर रूलर कहा गया है तेलुगु में, ठीक है। We can thus see that the period from the 8th to 12th century was not only remarkable for the growth of regional kingdoms and regional integration, but was also a period of cultural growth and development of trade and commerce and agriculture in the South India।
देखिए हम जैसा ऊपर डिस्कस किया है तो हमको एक बात तो समझ में आ गई है कि 8 से 12 सेंचुरी जो रही है, ठीक है, वो ना कि सिर्फ जो है रीजनल ग्रोथ को, रीजनल इंटीग्रेशन को मार्क करती है, बल्कि कल्चरल ग्रोथ, वहाँ जो डेवलपमेंट रहा है, ट्रेड, कॉमर्स और एग्रीकल्चर रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और काफ़ी जो है डेवलपमेंट हमको इन सब चीज़ों में देखने को मिलती है। मर्चेंट एंड आर्टिजन्स इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ विद द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर चोलाज। और मर्चेंट्स और आर्टिजन्स जो हैं इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ देखिए काफ़ी इंक्रीज की है। क्यों इंक्रीज कर पाए? क्योंकि फॉरेन ट्रेड जो है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, जो चोलास के अंदर में डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब इसी के साथ देखिए ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको करना है 4th चैप्टर, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, एजुकेशन एंड रिलीजियस बिलीफ का चैप्टर है। ठीक है, और ये 800 से लेके 1200 AD तक हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं। ठीक है, देखिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी जल्दी सपोर्ट बढ़ाइए। ठीक है, चलिए अभी ये वाला कर लेते हैं। उसके बाद जो लोग नहीं कर पाए हैं ये वाला और इस फॉर्मेट में नहीं समझ में आ रहा है, चैनल पे जाके जो है आप एक बार डिस्कशन वीडियो भी चेक कर सकते हैं। अभी 1st चैप्टर का ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसका भी एक पोर्शन बाकी है, वो 1-2 दिन में वीडियो डाल के कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें फिजिकल डिस्कशन में मैं खुद आके जो है नोट्स वगैरह जो है, उसमें नोट्स भी साइड बाय साइड मैं आपको नोट कराते जाता हूं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और या फिर अगर ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब जब अगली वीडियो इस सीरीज की आएगी तो उसमें 4th चैप्टर पे आएगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।